वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, सामईन किराम, ये मेरे लिए बड़ी सआदत व खुश नसीबी का मकाम है कि आज इस बज़्म में तहरीक आज़ादी में उलमा देवबंद के किरदार के मौजू पर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ। लेकिन आप गौर करें तो मालूम होगा कि बावजूद इसके कि हम तालिबान उलूम नेफिया के आला तरीन मनसब पर फाइज है, लेकिन अपने अकाबिर उलमा व सलाह और उनके तारीख रोशन कारनामों से बिल्कुल ना वाकिफ़ है। हमारी निगाहों से हमारे असलाफ और उनके रोशन कारनामे पोशीदा है। आज मैं आप लोगों के सामने इन्हीं गोशों पर अपनी सलाहियत इल्म व मालूमात के मुताबिक रोशनी डालूँगा। बिरादान मिल्लत, हिंदुस्तान की रोशन तारीख गवाह है कि जब जब भी हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले मुसलमानों ने ही पेशकदमी की, और जब भी हिंदुस्तान की सालमियत को ख़तरा लायक हो तो मुसलमान आगे बढ़कर उसके मुहाफिज व पासबान बन गए। आप हजरत को मालूम है कि हिंदुस्तान एक तवील अरसे तक अंग्रेज़ों के साम्राज्य में गिरफ्तार रहा। मुग़लों की कमज़ोरी और मुल्क की बदआमनी व तवाइफुल मलूकी की बदौलत हिंदुस्तान को तो गुलामी पहनना पड़ा और यहाँ की आज़ाद व खुद मुख्तार हुकूमत व अवाम को अपना महकूम व गुलाम बना लिया था। मैं इस तवील तारीख़ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो खुद ही तारीख़ का मुताला कर लीजिए। मुझे अर्ज़ ये करना है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इल्मे जिहाद बुलंद करने वाले अंग्रेज़ी साम्राज्य से नुबरताज माँ होने वाले मुसलमान हुक्मरान थे। सबसे पहले सैयद अहमद शहीद शाह और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिहाद बुलंद किया। फिर पेशावर के बालाकोट के इलाके में सिखों से जिहाद करते हुए अमीरुल मुमिनीन सैयद अहमद शहीद शाह और उनके रुफ़क़ा शहीद हो गए तो तवील अरसे तक खामोशी की चादर तनी रही। 1751 ईस्वी में और शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इल्मे जिहाद बुलंद किया। फिर अंग्रेज़ों से टक्कर ली, मगर सिपा सालार मीर जाफर की गद्दारी के बाइस फतह शिकस्त से बदल गई और हिंदुस्तान का तवील हिस्सा अंग्रेज़ों के कब्ज़ा इक़्तिदार में चला गया। फिर जनूबी हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान की गर्ज सुनाई गई। उस मरते खुदा ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की पाक सरजमीन से निकालने का अज़्म कर लिया था, मगर उसके साथ भी गद्दारी का मामला हुआ। टीपू सुल्तान की शहादत ने हिंदुस्तान की आज़ादी पर स्याही फेर दी। फिर भी आज़ादी के मतवाले पर जब हुर्रियत बुलंद करते रहे, नवाब अवध वाजिद अली शाह की बाद बेगम हज़रत मुइन अहमद शाह और झांसी के रानी ने अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाने और देश की हुर्रियत पर कुर्बान होना गवारा किया। तारीख़ औराक ने उन शख्सियत को याद रखा। बेदरपे के नाकामियों के बाद एक और जमात आती है। मस्जिद व महराब के बाशी व इमामा रखने वालों की जमात आगे बढ़ती है खराजे पेश करने के लिए, मगर मुशियत इलाही को तो कुछ और ही मंजूर था, लिहाजा ये इनकलाब भी नाकाम हो गया। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। फूल की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, फूल की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।